पक्की दीवारें, लोगों को मिलने वाला साफ स्वच्छ पानी, नशा मुक्ति शिक्षण संस्थान, कैंसर जागरूकता कैंप, ग्रामीण निवेशकों के लिए निवेशक जागरूकता सत्र। खुले में शौच मुक्त गांव देखकर अचंबा होता है कि ऐसा भी कोई गांव है जहां जीवन शहरों से कम नहीं है। सभी सुविधाओं से पटा हुआ मेवात का ये पथराली गांव विकसित है। यहाँ पंचायत अपनी शक्ति का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर रही है। 2 साल के कार्यकाल में यहाँ की ग्राम पंचायत ने लोगों को खुशहाल जिंदगी दी है और आगे भी इसी तरह लोगों का ध्यान अपने परिवार की तरह रखेंगे। पंचायत के सरपंच का कहना है कि गांव में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। गांव की स्थिति में सुधार हुआ है। महिलाओं को भी पूरी सुरक्षा दी जाती है। गरीब लोगों को प्रेरित किया जाता है कि वो अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए उन्हें स्कूल भेजकर शिक्षा दिलाएं। जिस काम में काफी हद तक लोगों ने पंचायतों का साथ दिया है। इतना ही नहीं, यहाँ ग्राम पंचायत का प्रयास है कि वो बीजेपी सरकार की मदद से कंपनियों और फैक्ट्रियों को निमंत्रण दे कि वो पथराली में आकर कामकाज शुरू करें, जिससे बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके। पंचायत शक्ति में हम छोटी सरकारों के काम का जायजा लगातार ले रहे हैं। मेवात का सफ़र है ये। मेवात का ही गांव है पथराली। यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए गांव के सरपंच हैं, गांव के मूल निवासी ग्रामीण हैं। उनसे बात करेंगे, जानेंगे गांव के बारे में, क्योंकि गांव हमेशा ज़रूरी होते हैं प्राथमिक इकाई होने की वजह से। जब गांव आगे बढ़ेंगे तभी ये देश आगे बढ़ सकेगा। हामिद जी, ये पथराली गांव लोग किस वजह से जानते हैं? क्योंकि हर जगह की अपनी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होती है, हर जगह की अपनी एक पहचान होती है। तो पथराली की क्या पहचान है? हमारे यहाँ पथराली की पहचान ये किसान जमींदारा ज़्यादा करते हैं और यहाँ जमींदारा का ज़्यादा काम है और यहाँ खेतीबाड़ी के उससे ज़्यादा जाना जाता है। अच्छा, ये खेती किस चीज़ के बारे में, मतलब कौन सी फसल सबसे ज़्यादा आप लोग? यहाँ ज़्यादातर गाजर और प्याज और सरसों और गेहूँ, ये 4 पैदा ज़्यादा ली जाती है। मतलब व्यावसायिक कृषि की तरफ लोग हैं। मतलब एक जो पारंपरिक खेती है उससे आगे बढ़कर लोग व्यावसायिक खेती तरफ बढ़े हुए हैं। अच्छा, कितना बदला है आपका गांव? लोगों की सोच कितनी बदली है इन 2 सालों में? क्योंकि अगर देखा जाए तो मेवात पहले बहुत बड़ा ही पिछड़ा हुआ पहले क्या अभी भी माना जाता है, लेकिन इस बीच में आपके कार्यकाल में कितना बदला है गाँव? हमारे यहाँ हमारे कार्यकाल में 2 साल का कार्यकाल है। 2 साल का बहुत ज़्यादा बदल गई और गाँव के सोच विचार सारे कुछ बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। गाँव में विकास हुआ है काफ़ी, और काफ़ी बहुत अच्छा है। यहाँ कोई FIR नहीं है 2 साल में, और सारे लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और यहाँ गांव भी हमारे लिए बहुत बड़ा मान सम्मान होता है। हर गांव का माहौल बिल्कुल सुधर गया है। बेटियों और महिलाओं की नज़रिए से अगर देखा जाए तो गांव में क्या सुविधाएं हैं? पंचायत कैसे उन्हें सहयोग कर रही है? क्योंकि योजनाएं चल रही हैं, समय समय पर चलती रहती हैं। वर्तमान सरकार भी योजना चला रही है भाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और महिला सुरक्षा को लेकर भी काफ़ी बल दिया जाता है। तो आपके पंचायत से क्या सपोर्ट है इस दिशा में? जो गरीब बच्चे हैं उनकी हम सहायता भी कर रहे हैं, उन्हें स्कूल में ले जा रहे हैं, उन्हें स्कूल में जाके एडमिशन भी करा रहे हैं। और गांव के सारे जो मौजूदा आदमी हैं वो सारे साथ जाके बच्चों पर पढ़ाई बहुत ज़्यादा स्कूल में जाकर ध्यान दिला रहे हैं। तो युवाओं के लिए क्या कुछ खास आप लोग कर रहे हैं? तो युवाओं के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन 2 साल हुए हैं, लेकिन हम ज़रा सोचते हैं यहाँ कोई कंपनियाँ आएँ, फैक्ट्रियाँ आएँ, जो युवा बेरोज़गार डोल रहे हैं उनको रोज़गार मिले। रोज़गारी के लिए हमने काफ़ी प्रयास कर रहे हैं ताकि गाँव में कोई स्टेडियम, या क्योंकि हरियाणा एक खेल बहुत जाना जाता है, क्योंकि हरियाणा से हमेशा उम्मीद रहती है कि यहाँ से अब और अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे, देश का नाम आगे। क्योंकि खेल ऐसे होते हैं ना कि कहते हैं कि अमन और शांति के दौर में अगर किसी भी देश को पहचाना जाता है तो वो उसके खिलाड़ियों से। तो आपके गांव में इस दिशा में कभी कुछ आगे पहल की जा रही है क्या? ना, अभी तक कोई पहल नहीं की है। हमने स्टेडियम के लिए भेज रखा है, यहाँ से रेजुलेशन भी करके भेजा है, और इसके वो भी धनखड़े पंचायत मिनिस्टर के लिए भी दिया है। हमारे गाँव में खेल स्टेडियम बनाया जाए और हम खेल स्टेडियम के लिए ज़मीन देने के लिए तैयार हैं। तो हम जाके नए युवा लड़के खेल में आगे आएँ और आगे से आगे बढ़ें, हमारी सोच है ये। सरकार से सहयोग कितना है जब आप अपनी कोई बात लेकर जा रहे हैं, या अगर ग्रांट को लेकर देखा जाए या दूसरी और समस्याओं को लेकर, तो सरकार कितना अच्छा सहयोग कर रही है आपसे? सरकार सहयोग तो अभी तक कुछ नहीं मिला, लेकिन आश्वासन दिए हुए हैं। आश्वासन दे रहे हैं भाई खेल स्टेडियम भी बनाया जाएगा, विकास के लिए पैसे भी दिए जाएंगे।
आश्वासन तो पूरा दिया है, देखो कब तक आए, वो कब आश्वासन अभी पूरा- अभी इन 2 सालों में जो आपके काम हुए हैं तो उनसे उनके लिए ग्रांट क्या मिली है, समय पर कितनी मिली है? सरकार से मिला है, एक कब्रिस्तान की बाउंड्री के लिए मिला था, वो आप देख आए। और यहाँ जो SFC और प्यार आई आती है उसमें से रास्ते बनाए, नाले बनाए हैं, हमने सारा काम अच्छा किया है। आने वाले जो आपका कार्यकाल जो बचा हुआ है उसमें आप गांव के लिए क्या करना चाहते हैं? जो मेरा कार्यकाल 3 साल का बचा हुआ है, मैं उसमें जो रास्ते रह रहे हैं उनको बनाऊंगा, और गांव में आंगनवाड़ी वगैरह रह रही है, बिल्डिंग उनकी बनाऊंगा, चौपाल बनेगी, और विकास के लिए, और जैसे युवा लड़के हैं उनके लिए कोई यहाँ कंपनी या फैक्ट्री जो कुछ लाएं, और सभी को रोज़गार दिलाने की सोचूंगा। गांव में काफ़ी रह रहा है, जो रह रहा है सारा विकास में 3 साल कराने की मेरी सोच है, और मैंने सरकार के लिए कागज भी रखे हैं सारे, जो मेरे गांव में काम बच रहा है उसके लिए सारे भेज रखे हैं। अब देखो सरकार कब तक देती है। इसके साथ ही पंचायत के दूसरे सदस्य का कहना है कि उन्होंने काफी हद तक पथराली की स्थिति में सुधार किया है। इनका कहना है कि ग्राम सभाओं में महिलाओं की भागीदारी कम से कम 40% है, और इन सभाओं में औरतों को बोलने की और मुद्दे उठाने की पूरी छूट दी जाती है, जिससे वो अपनी बात रख सके। गांव में बेटियों महिलाओं की स्थिति क्या है? बेटी और महिलाओं को बहुत बढ़िया सहयोग और सम्मान से इज्जत दी जाती है जी। हमारे गांव में इसी गांव के नाम से हम पंचायत में आपने कितना देखा है, ग्राम सभाएं जब होती हैं तो महिलाओं का कितनी भागीदारी महिलाओं की होती है? महिलाएं आती हैं उसमें अपनी बात कहती हैं? हाँ, महिला 40% आते हैं, अपनी बात और विचार रखती हैं, उसमें आके उनकी बात पर ध्यान दिया जाता है जी। चलिए, अगर ये आंकड़ा 40% तक भी है तो कहा जाएगा कि हाँ ये बेहतर ही है। हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से मेवात की तस्वीर बदली है, मेवात के गाँवों की बदली है और बदला है हरियाणा। बने रहिएगा हमारे साथ। वहीं दूसरी तरफ गांव के लोगों का भी मानना है कि गांव में सुधार हुआ है। सुधार करने के लिए बीजेपी सरकार ने पंचायत को पूरी तरह से अपने फैसले लेने के लिए छूट दे रखी है, लेकिन अभी भी कुछ समस्या है जिसे खत्म करने के लिए यहाँ की पंचायत कोशिश कर रही है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में बस पानी की निकासी की समस्या है, जिसके बारे में पंचायत को अवगत करा दिया गया है, और सरकार ने आश्वासन दिया है कि वो जल्द इस समस्या को खत्म कर देगी। इस हिसाब से गांव में सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे हिसाब से गांव में पानी की जो निकासी है गांव की, उससे सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने है, उसका समाधान किया जाए। सरपंच साहब से हमने कहा है, सरपंच साहब ने आश्वासन किया है कि उसका समाधान किया जाएगा। देखो सरकार कब तक उसका समाधान करेगी। एक बात और बताइए, पानी निकासी की समस्या है, पेयजल मिल रहा है, पीने का पानी मिल रहा है आप लोगों को? पीने का पानी गांव में काफ़ी है, हैंडपम्प भी है, वाटर सप्लाई लाइन भी है। बिजली मिल रही है? बिजली इस टाइम तो 22-23 घंटा मिल रही है, लेकिन आगे टाइम आएगा देखो पता लगेगा। 18 मिलती है, 17 मिलती है। गांव में और कौन सी योजनाएं हैं जिससे लगता है कि आप लोगों को, आम जो जनता है ग्रामीण है, उससे लाभ मिल रहा है? गांव में जो ये प्रधानमंत्री आवास योजना है, इससे गांव को काफ़ी लाभ मिला है, गरीब आदमियों को आवास मिले, मकान मिला है। वहीं इस समस्या के बारे में मेवात के पंचायत ऑफिसर ने अपनी राय देते हुए कहा कि पानी की निकासी के लिए सरकार अलग अलग प्रयोग कर रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि पथराली में डॉक्टरों की कमी है, लेकिन जल्द ही इस समस्या का भी समाधान निकाल लिया जाएगा। डीडीपीओ ने बताया कि लोगों को जागरूक करने के लिए गांव में समय समय पर कैंप लगाए जा रहे हैं। जहाँ तक डिपार्टमेंट की बात है तो डिपार्टमेंट उन्हें लीगली काम कैसे करना है ये सिखा रहा है और कर भी रहे हैं वो। जैसे प्लानिंग के अंदर डिपार्टमेंट उनकी हेल्प कर रहा है, उसके बाद प्लानिंग के बाद एग्जीक्यूट कैसे करना है उसके लिए हमारी वीडियो हैं और साथ में हमारी टेक्निकल विंग है, तो उन्हें हर तरह की सुविधा दी जा रही है। और आप देखेंगे कि बड़े अच्छे रिजल्ट आए हैं और मेवात में अब सफाई काफ़ी हो गई है, ODF हो गए हैं सभी गांव, और जो काम हो रहे हैं उनकी गुणवत्ता में भी काफ़ी परिवर्तन आया है, अच्छे की तरफ बढ़े हैं, क्योंकि यहाँ पानी की समस्याएं हैं। तो पानी के लिए कुछ गांव में जैसे पंचायतों ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया है और वाटर ATM लगवाए हैं, जिसमें कि कार्ड स्वाइप करके आप जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना ही पानी ले सकते हैं। तो इस तरह से कुछ नए प्रयोग किए जा रहे हैं कि लोगों का जीवन स्तर सुधरे। दूसरा, स्वास्थ्य सुविधाओं की प्रॉब्लम है, क्योंकि इस डॉक्टर्स जो हैं वो यहाँ ज़्यादा आना नहीं चाहते, तो डॉक्टर्स की कमी रहती है। ख़ास तौर पे गायनोकोलॉजिस्ट वगैरह की यहाँ दिक्कत रहती है। काफ़ी बड़ा इलाका है, 10 लाख के आसपास आबादी है,
लेकिन उसके बाद यहाँ मुश्किल से 1 या 2 ही गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं। तो स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। बाकी फैमिली साइज़ क्योंकि बड़ा है तो न्यूट्रिशन लेवल भी बच्चों में थोड़ा कम है, बट अब कोशिश की जा रही है कि लोगों को इसके बारे में समझाया जाए ताकि इन दिक्कतों से भी हम ऊपर निकल सकें। ये तो थे गांव पथराली के हालात। कुछ समस्याओं के बावजूद यहाँ के जीवन शैली में काफी हद तक सुधार हुआ है। ग्राम पंचायत की वजह से सरकार की सभी योजनाएं बड़ी आसानी से गांव में लागू हो जाती हैं। पढ़े लिखे होने के कारण उन्हें किसी भी योजना या सरकारी कामों को समझने में दिक्कत नहीं होती, जिसके बाद पंचायत के सदस्य सभाओं और कैंपों के जरिए लोगों को उन सभी की पूरी जानकारी पहुंचाते हैं, जिससे उनका और गांव का विकास हो सके। इन सब का श्रेय जाता है बीजेपी की खट्टर सरकार को, क्योंकि सरकार को पता है कि गांव के हालात नहीं सुधरे तो शहरों का पतन निश्चित है, क्योंकि ये वही गांव हैं जो शहर को जीवन देते हैं। गांव जिसके बिना शहरों में जिंदगी नामुमकिन है।